राधे राधे टू राधे ऑल। राधे 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 जी। राधे 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 सभी राधे को। राधे मैम। राधे 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 सर। राधे ऐसे सुस्ती से नहीं चलेगा काम। राधे 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 मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम। मैडम प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, सभी को राधे राधे। सभी को राधे राधे और बहुत बहुत स्वागत है आज की इस फ्री क्लास के अंदर। टैरो के अंदर टैरो के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे परिवार से जो शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही है कि एक स्टार साइन प्लेटफॉर्म जो है ऑकल्ट की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स या अलग अलग विद्याओं को आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। बहुत सारी लगभग 30 से 40 विद्याएं हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं यहाँ पे। इसी को आगे बढ़ाते हुए डॉली मैम जो है वो एक एंजल हीलर है, इसके अलावा टैरो कार्ड की एक्सपर्ट हैं, तो हमने टैरो की मॉडलिटीज को भी इंट्रोड्यूस करने का निर्णय लिया। तो मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। आज की जो फ्री क्लास रखी गई है उसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग नए जुड़े हैं स्टार साइन कम्युनिटी से, किसी और वेबिनार के लिए भी आपने इनरोल किया होगा, उसकी तारीख और जो भी आप स्टार साइन कम्युनिटी में बने रहें, उसमें जब भी कोई ब्लेसिंग क्लास आती है या वेबिनार आता है तो उसका लिंक उसमें आएगा आपके पास। तो आप आज सेशन एंड होने के बाद भी उस ग्रुप को छोड़े ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग क्लासेस, बहुत सारे ऑफर उसके अंदर आने वाले हैं। आने वाला साल 1 महीना ही रह गया है। हम सब आशा करेंगे कि आपका आने वाला 2023 बहुत ही बेहतरीन तरीके से जाए और आप अपने जीवन में बहुत नाम कमाएं। तो उसके लिए ही हमने ये मुहिम चला रखी है कि कुछ ना कुछ आपको नया देने के लिए या नई नई नॉलेज देने के लिए ये वेबिनार्स या ब्लेसिंग क्लास रखी जाती है। तो स्वागत करेंगे डॉली मैम का। डॉली मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारी इस क्लास में, जहाँ थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान हम आपको, वैसे तो आप सभी लोग बहुत ज्ञानी हैं, सब जगह पे जुड़ते भी हैं, नई नई मॉडलिटीज के बारे में जानना भी चाहते हैं। हम एक बार पहले भी बात कर चुके हैं टैरो के बारे में, एक बार फिर आज बात करने जा रहे हैं। सभी लोगों को ना टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो बहुत फैसिनेट करती है। किसी नए व्यक्ति को जब सुनने को मिलता है ना, तो लोग बड़े एक्साइटेड होकर उसके बारे में जानने की इच्छा जरूर रखते हैं कि भाई टैरो क्या है, टैरो कैसे काम करता है, टैरो कैसे हमारी जिंदगी के बारे में बताता है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आप लोगों के मन में भी होंगे। आज आप सब लोग यहाँ जुड़े हैं तो यकीन मानिए कि यहाँ से आप बहुत सारी चीजें जो है वो जानकारी जरूर लेकर जाएंगे। आप जानते हैं टैरो सबसे, मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि टैरो से आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में जान सकते हैं। आपका किसी के साथ रिलेशनशिप कैसा है, कैसा चलेगा आगे, कैसा स्मूथ रहेगा कि नहीं, किसी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप अपने हेल्थ के बारे में जान सकते हैं, आप अपने करियर ग्रोथ के बारे में जान सकते हैं, और पैसे वैसे से संबंधित क्या रहेगा, कैसा रहेगा, वो सारी जानकारियां आपको मिलती हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि आज आप किसी को, हम किसी की रीडिंग नहीं भी कर रहे हैं, सपोज कि हम किसी की रीडिंग नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आज कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आ रहा है और वो बहुत टाइम बाद आ रहा है मान लीजिए, तो मैं अपने घर पर बैठकर अगर मेरे मन में एक सवाल आया कि आज ये व्यक्ति मेरे पास क्यों आ रहा है घर पर, मैं अपने कार्ड्स को शफल करके उनसे सवाल पूछ लेती हूँ और मैं कहीं ना कहीं उसके जीवन के अंदर झांक कर देख लेती हूँ कि ये व्यक्ति आज मुझसे कनेक्ट क्यों होने जा रहा है। तो आज हमारे घर पर भी कोई क्यों आ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें पहले से ही पता चल जाता है कि भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है। टैरो का फायदा यही है कि आप अपनी जिंदगी के बारे में तो जानते ही हैं। रोज आप सुबह उठकर अगर आपने टैरो सीख लिया तो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में टैरो से गाइडेंस ले सकते हैं। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि टैरो को लोग एज अ प्रेडिक्शन लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टैरो एक गाइडेंस है। आप अपनी जिंदगी में क्या करने जा रहे हैं, वो आपको इस समय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपके लिए कोई चीज आप खरीदने जा रहे हैं तो ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये एक जो गाइडेंस है,
वो आपको टैरो जो है वो कहीं ना कहीं आपको देता है, और आपको आपके जो भी आपके काम है, जो भी आप करने जा रहे हैं, उसमें सफलता की गारंटी आपको टैरो देता है। टैरो रीडिंग में आपकी इंस्टिंक्ट बहुत काम करती है। टैरो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर, बहुत सारी जगहों पर पढ़ाया जा रहा है, और हम भी वही चीज करने जा रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है कि आपको वो टैरो कैसे। हमारे यहाँ पर मैंने जो चीज की है हमेशा वो ये है कि टैरो को रटना बिल्कुल भी नहीं है। टैरो को डेप्थ के साथ समझने की जरूरत है, और अगर एक बार आप कनेक्ट हो जाते हैं टैरो से, तो यकीन मानिए कि आपके हाथ में कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं घर से बाहर हैं, एंड आपको ख्याल आता है कि अगर काश कि इस समय मेरे पास मेरा टैरो का डेक होता, तो मैं ये सवाल टैरो से पूछ लेती। अगर आप अपने टैरो के डेक के साथ इतना ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं धीरे धीरे करके, अगर आप रेगुलरली उसके टच में हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए कि बिना टैरो के डेक के हाथ में होने के बाद भी टैरोस जो है आपके सबकॉन्शियस में आकर वो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। है ना ये इतनी ब्यूटीफुल चीज कि वंडरफुल टैरो। मैडम, वंडरफुल। बहुत बहुत अच्छी बात है कि हमें कई बार मुझे कभी कभी मुझे मतलब आप ये देखिए कि मैं अगर कोई रीडिंग नहीं कर रही हूँ कुछ दिन तक, मान लीजिए कि मैं किसी कारण से मैं टैरो से दूर हूँ या कुछ नहीं कनेक्ट हो रही हूँ, तो मैं कभी आकर बैठकर ना कुछ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अपने टैरोस को लेकर बैठ सिर्फ देखने लग जाती हूँ। सिर्फ एक एक कार्ड को मैं 2-2 3-3 मिनट रेगुलरली उसको सिर्फ देखती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी टैरो को देखती हूँ मुझे उसमें कुछ ना कुछ जो है वो नया देखने को मिलता है। हमेशा कुछ ना कुछ नई वाइब्स आती हैं वहां से मेरे पास। तो इतनी मतलब फैसिनेट करने वाली डेक हुआ करती है ये राइडर वेट जो है। हालांकि बहुत तरीके के करीब 3000 से ज्यादा डेक अगर आप अमेजन वगैरह पे देखेंगे, पूरे उसमें आप मार्केट में घूमेंगे तो 3000 से ज्यादा डेक्स आपको अवेलेबल होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चलने वाला जो है वो राइडर वेट। इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि आप खुद खरीद नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों ने कुछ कुछ ऐसी अ, एक सोच बना रखी है, एक भ्रांति पाल रखी है कि आप अपने आप नहीं खरीद सकते, आप अपनी खुद की रीडिंग नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप रोजाना सुबह उठकर आप अपने कार्ड्स निकाल सकते हैं कि आज का दिन मेरा कैसा रहेगा, तो वो रीडिंग तो मैं अपनी खुद ही कर रही हूँ ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी रीडिंग नहीं कर सकते, आप अपनी रीडिंग भी कर सकते हैं, आप खुद खरीद भी सकते हैं। कभी-कभी लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम दूसरों की रीडिंग करते हैं ना, तो कभी-कभी ना उनकी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आ जाती है। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है, और अगर होता है तो हम अपनी कॉर्ड्स को कट कर लें, तो हमारी सारी एनर्जी, सारी चीज़ें वहीं पर खत्म हो जाती हैं, जो उस व्यक्ति की जैसी भी होती है। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी कभी लॉस नहीं होती है कि आपको ऐसा लगे कि टैरो की रीडिंग करेंगे तो हमारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सब बेफिक्र होकर जो है वो टैरो। और देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपने टैरो कोर्स सीखा नहीं है, आज आप अगर यहाँ पर आए हैं ना, तो कहीं न कहीं ये ऑकल्ट फील्ड, ये टैरो का फील्ड जो है, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। इसीलिए आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, आज आप यहाँ पर आए हैं। क्योंकि बिना आपके इंटरेस्ट के, बिना आपकी वाइब्रेशंस के आप यहाँ हो ही नहीं सकते थे। आप यहाँ हैं, इट मीन्स कि टैरो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। टैरो में जब आप कार्ड्स को देखते हैं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्होंने टैरो सीख भी रखा होगा, और कुछ ना कुछ नया देखने के लिए, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आज यहाँ पर आए होंगे। तो आप सबको पता है कि टैरो में जो है पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं। वहां पर देखिए पिक्चर सिंबोलॉजी होती है, नंबर्स उसमें होते हैं, आपको नंबर्स से भी कुछ नई नई चीजें जो हैं वो जानने को मिलती हैं। कलर्स उसके कैसे हैं वो चीजें आपको जो है वो रीडिंग करने में, उन कार्ड्स को समझने में गहराई से आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कभी कहीं से टैरो जो है वो सीखा हुआ है? कोई हैंड रेज करेगा कोई?
प्लीज रेज योर हैंड अगर किसी ने टैरो किया हुआ है तो, और अपना कैमरा भी गुड खोल लें। गुड गुड गुड। हाँ जी, कैमरा जरूर ओपन करें। जी, जनप्रीत रोमा जी ने किया हुआ है, निधि जी ने किया हुआ है। निधि जी ने किया हुआ है। गुड गुड गुड। चलिए, कुछ लोग हैं यहाँ पर और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कई बार ऐसा भी हो जाता है ना हम लोगों के साथ कि हम अगर हमसे कोई अचानक पूछ ले भाई आपने किया हुआ है, तो कभी कभी हम थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं कि अरे कैसे बताएं, अभी प्रॉपर तरीके से नहीं आता, ऐसा भी होता है। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा हो, और कुछ ऐसा हो जो ज्यादा डिटेल में हम ना पढ़ पाए हो, तो कभी कभी थोड़ा सा ऐसा भी हो जाता है। अच्छी बात है, कुछ लोग ऐसे हैं। तो भैया आज मैं ना पुरुषोत्तम भैया, आज हम कुछ ऐसा बेसिक चीजें नहीं बताएंगे। सभी जानते हैं जो यहाँ आए हैं, टैरो जो है उसमें हमारे राइडर वेट जो डेक है उसमें 78 कार्ड्स होते हैं। ज्यादातर लोग इस चीज को जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि उसमें कुछ मेजर आर्कानास होते हैं, कुछ माइनर आर्कानास होते हैं। मेजर आर्कानास के जो है वो कार्ड्स होते हैं 22 कार्ड्स होते हैं, और माइनर आर्कानास जो है 56 कार्ड्स होते हैं। तो हम 78 कार्ड्स को प्रॉपर तरीके से पूरी डेप्थ के साथ हम उस चीज को जब पढ़ते हैं, तो हम रीडिंग के काबिल हो पाते हैं कि हम लोगों को उनके क्वेश्चंस का आंसर हम कर पाए जो वो हमसे जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पास आए हुए हैं, तो कुछ एक चीजें जो है उनसे भी डिस्कस करेंगे आगे चलकर। मैडम सबसे मैं तो पहली, सोच रहा हूँ कि जिनको नहीं आता उनसे करवा लीजिए एक बार, तो पता पड़े। जी तो बहुत कर इजी सकते। है। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि हम अगर ये क्लास ज्वाइन करेंगे तो हमें आएगा या नहीं आएगा, कैसे हाँ पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो मैं तो हमने मैं बता ना, दिया था कि बहुत इजी होता है, सिर्फ एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है, एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत होती है। जी मैम जी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मैं आपको अभी एक कार्ड दिखाती हूँ। बस मुझे तो आप यूं बताइए कि उस कार्ड से आपको क्या फील आ रहा है, आपको क्या लग रहा है। आपको ये कार्ड दिख रहा है भैया? कार्ड दिख रहा है स्क्रीन पर? हाँ मैडम दिख रहा है। इस कार्ड को देखकर आपको क्या लग रहा है? प्लीज रेज योर हैंड अगर आप कोई बताना हाँ, चाहते हैं, बी आप में से, पार्टिसिपेट। आप सही हाँ, या गलत की बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। उसकी चिंता ना करें, अगर आप बिल्कुल प्रयास ना नहीं करें। करेंगे तो वो एक गलत बात होगी, लेकिन प्रयास कीजिए। सही है गलत है मैडम बिल्कुल गाइड करेंगी। और प्लीज जो भी बताना चाहता है, कुछ भी जो दिख रहा हो आप वो बताइए, कुछ हाँ, भी जो जो समझ दिख में रहा हो। आ रहा है, जो आपको, क्योंकि क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि जब भी मैं कार्ड्स को देखती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ नया आता है। कभी कुछ चीजें जो पहले देखी थी वो दिमाग से निकल जाती हैं, है ना, जो हमने पहले देखी वो दिमाग से निकल जाती हैं। कुछ नया हमें अट्रैक्ट करता है उस कार्ड में। तो आपको इस कार्ड में क्या अट्रैक्शन लग रहा है, क्या चीज आप इसमें देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि ये कार्ड जो है वो किससे रिलेटेड होगा? क्या कहना चाहता है ये कार्ड आपको? तो जो चीज आपको लग रही है वो आप हमें बताएं। तो भैया किसी एक को अनम्यूट करें, या हाँ, तीन चार को एक साथ अनम्यूट करें और वो बताएं हमें, क्योंकि तो सबके जिनका दिमाग में नाम कुछ नहीं है अलग मैडम, अलग आएगा। हाँ जिनका हाँ मैडम जी। नाम नहीं है वही बात करेंगे ना। वाई हाँ एन तो, एस और दर्शना जी को भी कर लेते हैं, दोनों को कर लेते हैं। एक एक करके हाँ बताएंगे। जी, पहले कौन बताएं मैडम, आप हाँ बताइए। हाँ, दर्शना जी तो से पहले बात तो करिए। दर्शना जी से बात कर, दर्शना जी और हाँ वाई जी। एन एस दोनों अनम्यूट हैं। तो वाई एन एस दर्श आपका नाम बता दें पहले, तो वाई एन एस तो नहीं होगा आपका नाम। कहाँ है YNS? मुझे तो नहीं दिख रहा। हेलो। हाँ जी, या हाँ जी मैम बताइए। हाँ, मेरा नाम योगिता शाह है। हाँ जी योगिता हाँ, जी। ये कार्ड अपने को ये पॉजिटिव वाइब्रेशन दिखा रहा है। और क्या आप, आप कहीं भी पॉजिटिव वाइब्रेशन का कार्ड है ये। और आप हम्म जो भी फील्ड में काम करते हैं ना, तो उसमें आपको मीन्स दोनों साइड से अच्छा ही मिलता है वो कार्ड से। ये अपने को आपने बता रहा क्या है। देखा इस कार्ड के अंदर? आपने कार्ड की रीडिंग की है, क्या देखो की है, ये कहना चाह रही है। हाँ, ये बताइए ये आप कि आपको इसमें क्या दिखा खास। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आपको ये कार्ड जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहा है ना, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा और क्या ये दिख रहा है? आदमी खड़ा है और उसके दो साइड पे स्टिक है। तो हम्म वो दर्शा रहा है कि आप जो भी फील्ड में काम करेंगे ना, तो आपको हम्म बैलेंसिंग रहेगा।
ओके, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। दर्शना जी, दर्शना जी आप बताइए। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे सर। ये है सक्सेस का कार्ड है। वॉन्ड्स जो है वो अग्नि तत्व दर्शाती हैं और उनका जो लाल अंग रखा उन्होंने पहन रखा है वो एनर्जी है और ग्लोब उनके हाथ में है। जैसे कि उनको जो चाहिए था जो है वो मिला है और समुद्र भी है और भी जो उनको आगे अचीव करना है वो सब जो है वो सहज कर सकते हैं। ऐसा ये पॉजिटिव कार्ड है, ये पॉजिटिविटी दर्शाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा बताया दर्शना जी आपने। एनीबडी एल्स, कोई और बताएगा? हिना जी, गायत्री जी बताएंगी। गायत्री जी गायत्री जी, गायत्री जी मैम प्लीज अनम्यूट करें। हाँ मैं करती हूँ। मैंने कर दिया। ठीक है, हाँ गायत्री जी बोलिए। नमस्ते मैम, मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ। हाँ जी, पहली बार मैं टैरोट कार्ड का क्लास अटेंड कर रही हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। See, I'm seeing that there is Akasha Tattva Guru. He's standing and he's preaching something. He's telling something with assurance. With assurance, he is telling them he is guiding and he's preaching something. He's guiding in a way. I don't know, but हाँ, नो प्रॉब्लम मैम, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपने जो भी कहा, कुछ चीजें आपको समझ में आई, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो वेरी मच। हिना जी आप बताएंगे? हिना जी प्लीज अनम्यूट करें। हाँ हेलो। हिना जी। हाँ, हाँ यस जी मैम। जी। मैम, ये दिखाता है कि आपका कुछ ट्रैवल मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल की तरफ दिखाता है, बिकॉज इसमें ग्लोब पकड़ा हुआ है और कुछ समुद्र है, तो ये ऐसा दिखाता है इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है, 7 समुंदर पार वाला। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये एनर्जी भी अच्छी है, बिकॉज ये रेड कलर है, येलो भी है, येलो भी तो है। ये एक पॉजिटिव कार्ड तो है ही। बट जो मुझे जी समझ में आई, एक इंटरनेशनल ट्रैवल की तरफ, कोई बिजनेस हो सकता है या कोई जी, वेकेशंस के लिए जा सकते हैं और गुड स्ट्रॉन्ग गुड कनेक्शन बनता है बैलेंसिंग वे में, जी। बिकॉज 2 वॉन्ट्स है। तो यहाँ जी हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से देखिए, मैं हमेशा इसी तरह से अपने कार्ड्स को, क्योंकि मुझे एक ही चीज में मैं बिलीव करती हूँ कि आपको रटना नहीं है कोई भी चीज। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कार्ड। आप इसमें क्या क्या चीजें आप नोटिस कर सकती हैं, जैसा अभी आपने बताया कि इनके हाथ में ग्लोब है, बाकी आप लोगों ने बताया कि यहाँ पर 2 वॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है। नंबर 2 है, नंबर 2 होता है बैलेंस के लिए, ठीक है। और ये जो है वो मून से कनेक्टेड है ये कार्ड। आप जब यहाँ ग्लोब देख रहे हैं, 2 वॉन्ड्स देख रहे हैं, इन वॉन्ड्स में अगर आप देखें प्रॉपर तरीके से, तो एक वॉन्ड तो यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से सेटल्ड है, पूरी तरह से सेटल्ड है एक वॉन्ड, और एक को उसने हाथ से पकड़ा हुआ है, एक को उसने हाथ से पकड़ा हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो भी, क्योंकि जैसा आपने कहा दर्शना जी कि सक्सेस का कार्ड है, प्रोग्रेस का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, कलर आपने बताया कि रेड भी है, येलो भी है, हिना जी ने बताया, बिल्कुल सही। आप लोगों ने जो भी इसको रीड किया वो बहुत अच्छा किया। यहाँ पर ऐसा है कि आपको हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक काम तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, दूसरा काम भी आप कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। मतलब 2 काम एट अ टाइम आपके चल सकते हैं और दोनों में ही ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। ग्लोब को देखते हैं तो ये लगता है कि भाई हाँ, हो सकता है आपको काम के सिलसिले में जो है वो बाहर जाना पड़े, आउट ऑफ योर कंट्री आपको जाना पड़े, आउट ऑफ योर स्टेट आपको जाना पड़े। वैसे इंटरनेशनल, जैसा उन्होंने कहा, पानी के पास 7 समंदर पार की बात है, तो वो चीज आ रही है इस कार्ड में। इसके अलावा आप ये देखें, इनकी जो वॉन्ड्स हैं, चलिए भैया ने कार्ड भी निकाल दिए, इसकी जो वॉन्ड्स हैं, वॉन्ड्स पर आप देखिए पत्ते निकले हुए हैं। तो क्योंकि कोई चीज स्प्राउट होती है ना, तो इसका मतलब वो ग्रो कर रही है, धीरे धीरे वो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। इसके अलावा इस कार्ड में और चीज देखिए कि यहाँ जिस जिस वॉन्ड को उसने पकड़ा हुआ है, उसके नीचे एक दीवार पर कुछ फ्रूट्स वगैरह दिख रहे हैं आपको, जो आपको ग्रोथ के बारे में बताते हैं कि ये ग्रोथ है, स्प्राउटिंग है, फ्लरिश हो रहा है। पीछे आपको वहां पर उस वॉन्ड की तरफ आपको दूर कहीं आपको माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। माउंटेन्स का मतलब होता है स्टेबिलिटी,
कि आपके जीवन में स्थिरता रहेगी, आपको ग्रोथ रहेगी, मतलब आपकी लाइफ में कहीं कोई ऐसी चीजें नहीं आएंगी जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो। आप जो ग्रोथ कर लोगे ना उसको सस्टेन कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग चीजों से आपको ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि आप दो बिजनेस, बिल्कुल सही कह रही हैं हिना जी, एट अ टाइम 2 बिजनेस विद 2 पार्टनर्स, मे बी कि 2 पार्टनर्स हो लेकिन 2 बिजनेस जरूर दिख रहे हैं, 2 काम जरूर दिखते हैं इसमें, कि क्योंकि वॉन्ड्स हैं, है ना, बैलेंस। और आप इतने कैपेबल हैं, ये कार्ड आपको बताता है। आप इसके इस ड्रेस को देखिए, इसके रोब को देखिए, आपको ये बताता है कि ये कितना सक्सेसफुल रहा होगा, इसके कपड़े कितने अच्छे हैं, जैसे व्यापारी लोग पहनते हैं ना, पुराने टाइम में व्यापारी लोग पहना करते थे, तो वैसे कपड़े हैं। इसका मतलब पैसे वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। ये कितना पॉजिटिव कार्ड है। इसको देखकर आपको ये जो वाइब्रेशंस जो आई हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आई हैं। और एक एक छोटी से छोटी चीज को, ये जो कार्ड्स बनाए गए उसमें छोटी छोटी चीजों को आप ये देखिए, इतना माइन्यूटली इसमें ये चीज किया गया कि उनको लगा कि इसको देखकर समझ में आ जाए कि ये कार्ड हमें क्या कहना चाहता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप में से कुछ लोगों ने उस कार्ड को देखा और उस चीज को समझा। तो मैं अपने कार्ड्स जो है वो इसी तरह से छोटी छोटी चीजें, कई बार जो है बहुत माइन्यूट होती हैं, कभी कभी छूट भी जाती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कार्ड्स को देखकर हम उस चीज की वाइब्रेशंस को कैच कर पाए, ताकि हमारे जो भी क्वेश्चंस हो वो प्रॉपर तरीके से हम जो है वो लोगों को उनका आंसर कर पाए। मैं हमेशा जब भी अपने क्लाइंट्स के लिए रीडिंग करने बैठती हूँ, मैं अपनी एंजल्स को तो इन्वोक करती ही हूँ, साथ ही साथ जो क्लाइंट मेरे सामने, मैं उनकी एंजल्स को भी इन्वोक करती हूँ कि ये जो रीडिंग हम कर रहे हैं वो रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सरेंडर करती हूँ कंप्लीटली अपने गॉड को। मैं कंप्लीटली अपने एंजल्स को सरेंडर करती हूँ कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये आप जो क्लाइंट को मैसेज कन्वे करवाना चाहते हैं हम बस वो कर रहे हैं, जो सही हो वही उसका आंसर उसको मिले, बस ये ब्लेसिंग्स उनकी हम चाहते हैं हर जगह। तो ये मैं एक कार्ड और डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ। लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं ना। एक इस कार्ड को देखिए, दिख रहा है ये कार्ड आपको? जी मैम। 5 ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स, इसको देख के आपको क्या लग रहा है ये बताएं। कौन बताएगा? हाँ जी, कौन बताएगा? अब कुछ नए, कल्पना जी बताएंगी। प्लीज बी पार्टिसिपेट। हाँ, कभी भी आप जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। ऐसी इंटरप्रिटेशन होती है, हो सकता है कि आप उसमें कुछ ऐसा ढूंढ लें जो हमें भी नहीं पता, क्योंकि इसके अंदर इतनी बारीक डिटेल होती है और डिवाइन आपसे बुलवाना चाहता है। सामने वाले को जब आप गाइड करेंगे तो वो हाँ जी आपके मैम। डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे आप। तो मैम मैं थोड़ा क्लोज से देख सकती हूँ कार्ड? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ना। ओके ओके। मैम इसमें एक ह्यूमन बीइंग दिख रहे हैं और 3 कप्स गिरे हुए हैं, 2 कप खड़े हैं और कप है जो कि वाटर एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में इसमें ग्रीनरी भी दिख रही है और जो पर्सनालिटी है ह्यूमन की बहुत स्ट्रांगली वो खड़ा है, बट उसका हेड डाउन है। मतलब कि इमोशनली कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हुआ है, वो अपने आप को स्ट्रांग दिखा भी रहा है, बट कहीं ना कहीं वो टूटा हुआ भी है अंदर से। कल्पना जी, इस कार्ड को देखकर जो पहली जो चीज आई, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या आई? मैम एक्चुअली अगर मैं इस कार्ड को देख रही हूँ तो इट्स लाइक न्यूट्रल कार्ड, इट्स नॉट लाइक सो बैड और सो गुड, एक न्यूट्रल कार्ड वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि इमोशनली आप गिरे भी हो और कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपको स्ट्रांगली वहां पर खड़ा भी कर रखी है। आपके इमोशन ही आपके लिए कहते हैं ना, आपकी हिम्मत भी है और बट कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन तो हुआ ही है,
जो कि चलिए, मुझे चलिए। लग रहा है, एंड चलिए। आप ज्यादा अच्छा बताएंगी। नहीं नहीं, गुड गुड, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा आपने इंटरप्रेट किया। देखिए मैं यही चीज आपको बता रही हूँ, एक ही कार्ड को अगर 4 लोग करेंगे ना, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि चारों को उसमें कुछ अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। कार्ड्स की खूबसूरती यही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इसमें आपकी खुद की जो इंट्यूशन है ना, वो बहुत काम करती है कि आपको क्या नजर आ रहा है, दूसरे को क्या नजर आ रहा है। निधि जी बात करेंगी? निधि जी पहले तो कैमरा भी ऑन कर लीजिएगा, निधि मैम। सॉरी मैम, एक्चुअली मैं वर्क मैं वर्क कर रही थी, तो नहीं इस नहीं, वास्ते। कोई प्रॉब्लम नहीं। जी क्या लग रहा है आपको इस कार्ड को देख के मैम? मैम, ये अपने आप को इमोशनली बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहा है। ये देख रहा है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, पर ये भी है कि इसके पीछे डिवाइन एनर्जी ठहरी भी है, जो चीज वो नहीं देख पा रहा है। जी। अगर वो उस चीज को देखे और ग्रीनरी है, येलो है, थोड़ी सी ब्लैक एनर्जी भी इसके पास है, तो ब्लैक एनर्जी से भी इसको जो है सो इंट्यूशंस इसके सही नहीं बैठ रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल। वो करेगा, लेकिन अगर वो अपनी डिवाइन एनर्जीज को कलेक्ट करके देखेगा और अपने पीछे देखेगा पलट के कि हाँ मेरे पास भी है सपोर्ट, तो ही डू एवरीथिंग। और चलिए, एक्सपेक्ट्स में देखेंगे आप, बिजनेस में, करियर में, और आप इसको देखेंगे कि सोलमेट के अंदर, फाइनेंस में, तो सब में अलग अलग प्रेडिक्शंस आएंगे। ये मे जी बी का ना, तो ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव। जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। चलिए, तो इस कार्ड के बारे में दोनों ने ही बहुत बहुत सही तरीके से इंटरप्रेट किया इस कार्ड को। आप ये देखिए, इस कार्ड में जैसा आपने कहा कि 3 कप्स जो हैं वो गिरे हुए हैं, 2 कप्स आपको खड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन इफ यू सी, आप देखिए जो फ्रंट में है ना, वो तीनों कप्स गिरे हुए हैं। उसकी बैक में 2 कप्स ऐसे हैं जो सीधे खड़े हैं। ठीक है, तो ये चीज भी मैटर करती है कि सामने क्या दिख रहा है। सामने गिरे हुए ही कप्स दिख रहे हैं उसको, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है। और उन गिरे हुए कप्स को देखकर क्या लग रहा है, जैसा आपने कहा कि रिलेशनशिप्स या इमोशंस की बात करें, तो बिल्कुल वो इमोशनली हर्ट है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ, मेरे पीछे अभी मेरे लोग खड़े हैं। किसी 1-2 लोगों की वजह से वो हर्ट हो गया है, वो डिप्रेस हो गया है, लेकिन जो उसने पास्ट में अचीव किया है उस पर उसका फोकस नहीं जा रहा है। जो उसने पहले गेन किया हुआ है उस पर फोकस नहीं है। जो अभी रिसेंट जो लॉसेस हुए हैं ना, अगर हम फाइनेंस की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, अभी जो सामने दिख रहा है ना, बस उसको लेकर परेशान है, इसीलिए सर झुका हुआ है, इसीलिए सर झुका हुआ है। आगे देखिए, आपको पानी बहता हुआ दिख रहा है, मतलब प्रॉब्लम्स तो हैं, लाइफ में आ रही हैं प्रॉब्लम्स, है ना, इमोशनली ड्रेन्ड है वो इस समय, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन अगर आप इस कार्ड को और ज्यादा गौर से देखें, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ व्हाइट जो दिख रहा है ना, थोड़ा पास से देखिए, व्हाइट जो दिख रहा है वो पुल बना हुआ है ना, उसमें पुल बना हुआ है, मतलब सामने उसको रास्ता नहीं दिख रहा है कि व्हाट टू डू। लेकिन अगर वो थोड़े से ठंडे दिमाग से, थोड़ा सा शांत मन से अगर वो सोचेगा, देखेगा, तो रास्ते हैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए। इस सिचुएशन से वो निकल सकता है, इस हर्डल को वो क्रॉस कर सकता है, लेकिन वो देख ही नहीं रहा है। ये कार्ड कभी कभी जब लोग डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी जिनको होती है, उसमें भी ये कार्ड आ जाता है ना, जब लोग अपनी लाइफ से परेशान हो रहे होते हैं, तब ये कार्ड जो है वो निकल कर आता है। मतलब हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका सोल्यूशन वो चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन वो उन अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं रहा है, इसीलिए उसका सर जो है वो इतना झुका हुआ है। कहीं ना कहीं सामने कुछ चीजें टूटी हुई हैं, बस उन्हीं को लेकर वो डिप्रेस हो रहा है, वो अपने आप को डेजर्टेड फील कर रहा है।
तो ये कार्ड जो है वो इस तरीके की चीज के लिए आता है। और अगर हेल्थ से रिलेटेड भी बात करें तो भी हेल्थ में भी उसके सामने प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, उसको ऐसा लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि वो उन प्रॉब्लम से पार नहीं पा सकता। वो रास्ता ढूंढेगा तो उसको रास्ता जरूर मिलेगा। तो ये कार्ड जैसा आपने कहा कि यूं न्यूट्रल कार्ड है, क्योंकि उसके पास कुछ अच्छा भी है लेकिन वो देख ही नहीं रहा है। वो फोकस उसका किस पर है? सिर्फ निगेटिव एस्पेक्ट पर उसका फोकस है। तो ऐसा कार्ड आए और हमारा क्लाइंट के लिए अगर इस तरीके का कार्ड आए तो हम उसे कहेंगे कि भाई आप देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ खो दिया है, अभी कुछ है बचा हुआ, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज हैं, आप निकल सकते हो इस सिचुएशन से, लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप गिव अप करके बैठे हो, है ना। तो इस कार्ड को देखकर पहली सोच, पहली एडवाइस जो है वो यही आती है। आई होप आपको ये कार्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। बिल्कुल मैडम, राइट है। मतलब एक कार्ड की बहुत सारी प्रिडिक्शन हो सकती है, उस टाइम डिवाइन क्या बुलाना चाह रहा है आपसे, आप वही देखते हो इस कार्ड के अंदर, जी राइट है हाँ, मैडम? बिल्कुल बिल्कुल वही दिखाई देगा आपको जो उस समय डिवाइन गाइडेंस आपके पास आएगी। इसीलिए जब भी हम कार्ड्स जो है कभी भी हम रीडिंग करते हैं तो हम सबसे पहले, अगर आज मैं यहाँ मेरे पास 3-4 क्लाइंट्स हैं तो मैं हर बार कार्ड को शफल करती हूँ, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको रिमूव करके उसको वापस हील करती हूँ बार बार, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो उसी चीज पर वो स्टक हो जाते हैं कार्ड्स। तो हमें ये चीजें करनी पड़ती हैं, बार बार हमें उन चीजों को देखना पड़ता है। उनके नंबर्स देखिए, अब इस कार्ड में मुझे अभी अभी एक चीज और ध्यान आई। ठीक है, अभी अभी मैं डिस्कस कर रही थी, मैंने रख दिया था कार्ड, लेकिन मैं फिर बता रही हूँ। ये है नंबर 5 का कार्ड। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, ये अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करता है, सिर्फ उलझा हुआ है व्यक्ति अपनी ही समस्याओं में। हो सकता है कि ये अगर किसी से अपनी समस्याओं के बारे में बात कर ले तो शायद सोल्यूशन निकल आए। तो अभी देखिए, ये अचानक से ख्याल आया, पहले मैं बोल रही थी तो मुझे याद नहीं आया। तो ये चीजें होती हैं जब आप कार्ड्स को नए नए तरीके से थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते हो, तो आपको उसके कलर्स दिखते हैं, उसके नंबर्स दिखते हैं, है ना। हर चीज आपको कभी कभी अचानक से रिकॉल होती है कि हाँ, ये इस कार्ड में ये भी है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज कार्ड्स। इन कार्ड्स की यही खूबसूरती है कि वो आपको हर बार नए लगते हैं, हर बार कुछ नया मैसेज वो आपको कन्वे करते हैं। कभी हेल्थ के लिए आ जाएगा, कभी मनी के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि ये कार्ड अगर कप्स का है तो जब मैं किसी के रिलेशनशिप का ही क्वेश्चन करूंगी तभी ये कार्ड निकलेगा, ऐसा तो नहीं है। कभी भी निकल सकता है ना कार्ड, कि मैंने आज किसी फाइनेंशियल स्टेटस के लिए निकाला, तो किसी भी चीज के लिए कार्ड आ सकता है। आपको उस चीज के साथ इसको कनेक्ट करना है, तभी आप अपने क्लाइंट के जो है वो आंसर्स कर पाएंगे। वेरी गुड मैडम, मैं यही क्वेश्चन अभी नेक्स्ट करने ही वाला था आपसे कि जी। आज आपके पास एक व्यक्ति आता है हम्म। अपने रिलेशनशिप इशू के लिए और ये कार्ड निकलता है, और जी हाँ, 3 दिन बिल्कुल। बाद एक अगला व्यक्ति आता है जो अपने हम्म। बिजनेस के लिए आ रहा है या अपनी हेल्थ के लिए आ रहा है। अगर उस हम्म। टाइम यही कार्ड आएगा तो उसकी प्रिडिक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, वो आपको बिल्कुल कनेक्ट बिल्कुल करती बिल्कुल, वो आप कनेक्ट करते हैं उस चीज से, और उस समय आपको क्या लग रहा है आपको वही चीज बोलनी होती है। है। और वेरी गुड। बाकी हाँ, डेफिनेटली, मतलब इतने खूबसूरत कार्ड्स है ना। और मतलब आप ये देखिए कि मैं अपने कार्ड्स को कभी भी ऐसे ही इधर उधर कहीं नहीं रखती हूँ, बिल्कुल सलीके से रखती हूँ, अच्छे से। अपने जो मेरा ऑल्टर बना हुआ है मैं हमेशा उसी में कार्ड्स रखती हूँ, इधर उधर कभी रखती ही नहीं हूँ। और क्लाइंट कोई मेरे पास सामने आकर रीडिंग कराता है तो मैं, अगर उसकी इच्छा होती है कि नहीं मुझे कार्ड पुल करना है, तो मैं उनको हाथ लगाने देती हूँ। वरना आप ये देख लीजिए कि मेरे कार्ड्स होते हैं मेरे घर में, मेरे अपने घर के लोगों को हाथ भी नहीं लगाने देती हूँ कार्ड्स को, कि आप प्लीज रहने दीजिए, मेरे कार्ड्स हैं, मैं ही हाथ लगाऊंगी और मैं ही रखूंगी, आप मत रखिए। मैं कभी नहीं करने देती हूँ। हाँ, क्लाइंट्स की किसी की इच्छा होती है कि भाई हाँ ठीक है हमें पुल करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उनको मैं जरूर करने देती हूँ, लेकिन मैं मेरे घर वालों को किसी को हाथ नहीं लगाने देती। ये एक और कुछ नहीं है, आप इसको अंधविश्वास ना कहें, ये कनेक्शन है, मेरा मेरे कार्ड्स के साथ कनेक्शन है, कि मुझे लगता है कि नहीं ये कार्ड्स मेरे हैं और मुझे मेरी अपनी एनर्जी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना पॉजिटिव अपनी लाइफ में रह सकती हूँ उतनी रहूं। तो मुझे लगता है कि नहीं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ ही कार्ड को जो है वो हमेशा अपने साथ रखना चाहिए।
और रखो तो किसी ऐसी अच्छी जगह पर, साफ सुथरी जगह पर प्रॉपर तरीके से रखो। तो ये बहुत जरूरी होता है। जी मैडम, एक अनाउंसमेंट है, अगर आप इजाजत दें 2 मिनट हाँ हाँ, समय प्लीज देना। प्लीज जी। देखिए, जिन्होंने भी टैरो कार्ड कर रखा है उनके लिए भी आज एक विशेष सूचना है। पहले मैं आपको एक जनरल सूचना देता हूं कि ये 15 दिन की ये वर्कशॉप आ रही है टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर, राइडर वेट के ऊपर हम बात करेंगे इसमें। और सबसे अच्छी खूबसूरती इसमें है कि जो भी क्लास ज्वाइन करेगा उसे राइडर वेट टैरो कार्ड फ्री ऑफ गिफ्ट दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। शिपिंग चार्ज भी उसमें इंक्लूड है, आपको घर बैठे आ जाएगा, उसकी कोई चार्ज नहीं लगेगा। 10 दिन की वर्कशॉप जो रहेगी वो कंटिन्यू चलेगी, 3 दिसंबर से ये चलेगी। इसका एक ही स्लॉट है 7:30 PM। वीडियो रिकॉर्डिंग्स इसमें आपको मिलेंगी, स्टडी मटेरियल इसमें आपको मिलेगा, और टैरो कार्ड का डेक भी आपको कंप्लीटली फ्री मिलेगा। लगभग 1500 रुपए का ये डेक है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। ये आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। 9311 विथ GST इसका एनर्जी एक्सचेंज है। 5 दिन की जो हम वर्कशॉप करेंगे वो आपकी प्रैक्टिस सेक्शन की होगी। बहुत बार क्या होता है, हम टैरो कार्ड तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो आप अपने वीडियो बनाएंगे, आप बना के बताएंगे, मैडम आपको बताएंगी, वो हम वीकली करेंगे। 2 दिन क्लास करेंगे एक वीक, दूसरे अगले वीक में 2 दिन और, फिर एक लास्ट वीक में एक बार और। मतलब वो 5 जो सेशन रहेंगे वो 3 वीक में होंगे, ताकि आप बीच में प्रैक्टिस करते रहें और आपकी प्रोग्रेस को मैडम के सामने रिप्रेजेंट करते रहें। आप ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में आपको सपोर्ट मिलता है, और हम आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाले। आपने कहीं से भी टैरो कार्ड किया हो, एक बार आप आइए और सीखिए। और जिन्होंने अगर टैरो कार्ड कर रखा है, वो कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कर रखा है, मेरे पास तो डेक पहले से ही है, तो उनके लिए मैं आज एक विशेष सूचना देता हूँ कि जो भी किसी भी प्लेटफॉर्म से उन्होंने कहीं से भी अगर टैरो कार्ड कर रखा है, तो वो आप अपना सर्टिफिकेट मेरे नंबर पे 7665559566 पे भेजेंगे। तो उनके लिए ये फैसिलिटी रहेगी, ये 9311 की जो फीस है वो उनके लिए 6666 हो जाएगी। यानी कि आप 15 दिन पढ़ने वाले हैं 6666 में, सिर्फ उनको ये राइडर वेट का जो टैरो कार्ड है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी होगा, क्योंकि उन्होंने क्लास कर रखी होगी। तो 1500 रुपए का नहीं करके आपको और भी इसमें लगभग 1500 और भी फायदा हो रहा है। तो मतलब 6666 विथ GST। जिन्होंने सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड कराएंगे उनका, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने कर रखा हो, हमें सर्टिफिकेट दीजिए, 6666 अमाउंट दीजिए और एनरोल करा लीजिए। जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए 9311 है, उनके लिए टैरो कार्ड का डेक फ्री है। तो ये दोनों ही फैसिलिटीज है। वीडियो रिकॉर्डिंग सभी को मिलती है, सर्टिफिकेशन सभी को मिलता है, ग्रुप सपोर्ट सभी को मिलता है, और 15 दिन ये अमेजिंग क्लास होने वाली है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इजी सब्जेक्ट है, और ये आपको इतना प्यार देगा, और हर किसी सवाल का जवाब देता है ये। बहुत बार आपको बहुत सारी चीजों के जवाब नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हर चीज का जवाब मिलता है। पेमेंट का लिंक मैं आपको अभी, आपको जिसको भी ज्वाइन करना है प्लीज ये स्क्रीनशॉट ले लें पेमेंट का, और नीचे दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। मैं एक बार और बता देता हूँ, 15 दिन की ये क्लास है, 3 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, 7:30 PM का इसका टाइमिंग है। एनर्जी एक्सचेंज 9311 है, जिसमें आपको एक राइडर वेट टैरो कार्ड का डेक कंप्लीटली फ्री दिया जाएगा। आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, शिपिंग चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। उसकी वर्थ लगभग 1550-1600 रुपए तक की रहेगी। अगर आपने कहीं से भी पास्ट में अगर ये कोर्स कर रखा है, तो आप सिर्फ एक सर्टिफिकेशन आप हमको भेजिए कि मैंने यहाँ से इस साल में किया था, वो सर्टिफिकेशन हमें दे दीजिए, और 6666 दे दीजिए। उन्हें टैरो कार्ड का ये डेक नहीं मिलेगा, उनके लिए फीस 6666 रहेगी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर, जिन्होंने किया है उनका भी, जिन्होंने नहीं किया है उन्हें तो ये बिल्कुल 100% करना ही चाहिए, और जिन्होंने किया है और भी कुछ नया सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ये सेशन जरूर अटेंड करें। अटेंड करने के लिए नीचे के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। बैंक डिटेल आपके सामने है, पेटीएम नंबर भी आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मैडम अब कुछ क्वेश्चन? ये तो बोनस हो गया भैया। हाँ तो मैडम बोनस तो देखो, स्टार्ट टाइम पे आए हैं तो बोनस तो मिलते ही रहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बोनस हो गया। जी। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने खुद ने 3 जगह से टैरो सीखा है। एक जगह से सीखा, मजा नहीं आया। मतलब ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आया, गुरु तो सारे ही अच्छे होते हैं, पर कहीं ना कहीं यूं लगा कि अभी भी वो बात नहीं आ रही है कि मैं कर सकूं, मजा नहीं आ रहा था उसमें। मैंने दूसरी जगह सीखा,
उसमें भी मुझे उससे पहले वाले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट लगा कि चलो ठीक है, लेकिन एक होता है ना मन को एक वो संतुष्टि नहीं थी कि हाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने तीसरी जगह से सीखा, देन आई रियलाइज कि भाई हाँ ठीक है, अब मैं कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। तो चीजें ऐसी होती हैं, जब हम सीखने लगते हैं ना, तो नए नए गुरुज हमें जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, उनकी एनर्जीज हमें अट्रैक्ट करती हैं कहीं ना कहीं। तो ये सब चीजें चलती और रहती हैं। मैडम इतने सालों से आप प्रिडिक्शन कर ही रहे हो, तो आपका हाँ भी जो तपस्या है वो भी तो सब इन बच्चों को मिलने ही वाली है। नहीं बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं देखो एक वाइब्रेशंस का खेल होता है कि हमें कौन अट्रैक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो ये तो चीजें चलती रहती हैं कि एक से सीखा, फिर दूसरे से सीखा, फिर तीसरे से सीखा, चलता रहता है कि। और ऐसा नहीं है आप हर बार किसी नए गुरु के पास जाएंगे तो कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, ये बात तय है, क्योंकि सब अलग अलग है, और सबका मैडम ये पढ़ाने का कंप्लीट तरीका कोर्स अलग। होने वाला है ना मैडम, इसके बाद तो इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट हाँ कोर्स ही कराने वाले हो आप। नहीं छोटी बिल्कुल से छोटी बिल्कुल। डिटेलिंग, कहाँ से आया टैरो कार्ड, किस तरीके से, सब कुछ बताने वाले हो आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। ईच तो एंड एवरी कार्ड की डिटेलिंग वगैरह सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं, A to Z। मतलब इसके ये पूरा एडवांस लेवल का कोर्स है, तो कंप्लीट कोर्स है ये भी मैं हर आपको बता हर कार्ड का हर कार्ड का आप ये जानेंगे कि अगर ये कार्ड रिलेशनशिप में आता है तो इसका क्या मतलब है, हेल्थ के लिए आता है तो इसका क्या मतलब है, प्रेजेंट के लिए आता है तो क्या मतलब है, पास्ट के लिए आता है तो क्या मतलब है, फ्यूचर के लिए आता है तो क्या मतलब है। एक एक कार्ड का अलग अलग जो है वो डिटेलिंग जो है वो हमने तैयार की है इसके लिए। तो अलग अलग तरीके से आपको बताया जाएगा हर एक कार्ड के बारे में। तो ये एक बहुत एडवांस चीज है, इसलिए आप ज्वाइन कीजिए और डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगेगा। हाँ बहुत ही भैया अच्छा। क्या। और लोगों ने देखा है मैडम कि किस तरीके से इजी है पढ़ना, बहुत सारे हाँ लोगों जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अगर वो सीख जाएंगे तो कितना अच्छा प्रिडिक्शन कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम। हाँ भैया आप कुछ कह रहे थे, क्वेश्चंस ले लें या कुछ इस हाँ, तरीके का मैं कुछ या। हंड्रेड्स हैं तो उनसे बात करना चाहता हूँ, या फिर अगर कोई अपनी, आप मैडम अगर कृपा कर दे तो एक आधे की प्रिडिक्शन भी आज कर ही दो, अगर किसी का कोई सवाल हो तो। हाँ अगर बिल्कुल 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 कर अगर सकते टैरो हैं। कार्ड आपके पास पड़ा है तो। हाँ है ना भैया, मेरे पास है। या पहले लोगों से, किसी पहले। लोगों से। आवाज जी कट जी रही है भैया, आपकी आवाज कट रही है। जी मैम, मैं एक हाँ बार अनम्यूट कर देता हूँ। जी। बात करते हैं भाविता जी से। कहाँ है भाविता जी। भाविता जी अनम्यूट करें। हाँ जी। हाँ, राधे राधे मैम। राधे राधे। हाँ जी। हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा टैरो कार्ड का। मैंने मतलब पहली बार ये आपका वेबिनार अटेंड किया, दो तीन किए थे मैंने, लेकिन इतने अच्छे से कार्ड का समझ नहीं आ रहा था, लाइक इतना डीपली होता है ये सब कुछ, लेकिन अच्छा था। चलिए बट चलिए, मेरी थैंक यू। अभी एक क्वेश्चन है मैम। तो आप, मेरा सन अभी 12th में है, तो थोड़ा मैं शायद अभी, मेरा सन अभी 12th स्टैंडर्ड में है और 2 12th में महीने है। में ही उसकी एग्जाम है। हाँ, जी और मैं भी ट्यूशन लेती हूँ, तो टाइमिंग के हिसाब से शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं श्योर नेक्स्ट वो करना करना चाहूंगी आपका क्लास भी। जी और जी। मैम अभी एक क्वेश्चन था मेरा कि वो 12th में है, क्रिश ठक्कर नाम है उसका। तो हाँ हाँ। मतलब इसके मैडम एग्जाम्स क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन रहेंगे, कोई। और मतलब आगे क्वेश्चन सक्सेस क्या है मैम, किस क्वेश्चन बताइए, एग्जाम, स्पेसिफिक क्वेश्चन बताइए। मतलब वो उसका 12th है ना, तो उसकी एग्जाम कैसी रहेगी और रिजल्ट कैसा रहेगा उसका। सिंपल अच्छा। क्वेश्चन है, 12वीं में इनका बच्चा है, उनका रिजल्ट कैसा रहेगा। जी। हाँ, साइंस साइंस में है, ए ग्रुप में। अच्छा साइंस में है। हाँ, इंजीनियरिंग ए ग्रुप में है। जी मैम जी। होल्ड कीजिए।
मैम रिजल्ट तो अच्छा रहने वाला है आपके बच्चे का, और बस थोड़ा सा उसको ये बोलिए कि वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ रहा है बच्चा आपका। कहाँ गई भाविता जी? मैडम आप स्पीकर व्यू कर लीजिए, डॉली मैम हाँ आप जी, स्पीकर व्यू कर लीजिए हाँ जी, हाँ जी। और कार्ड दिखा दीजिए कौन सा आया है मैडम। ये कार्ड आया है, मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कहीं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं हो रहा है बच्चा आपका? शायद लग रहा बताइए। है मैम, वो ऐसा बोलता है कि मतलब मुझे ये मेरा हो गया है, ये हो गया है, जिस तरह वो मुझे लगता है। सही बात है आपकी मैम। हाँ, थोड़ा सा हाँ ना, एक तो ये है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके रिजल्ट को इम्प्रूव करने में आपका बहुत बड़ा रोल है। आप बहुत अच्छे से उसको गाइड कर सकती हैं। ठीक है, आप उसे थैंक यू मैम। बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हैं आप उसको। नहीं उस मैम, अभी इसके लिए मैं वो कोई क्लास भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सेम टाइम रहता है, वो स्कूल से आता है तो फिर पूरा मैं उसके साथ ही रहती हूँ। और मैंने रेकी का 2 लेवल भी किया है, तो इस जी, हिसाब से मुझसे जितना होता है मैं उसके लिए करती हूँ। नहीं नहीं, आपकी बिल्कुल, सही बस बात वो है मैम। थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं रहा है, वो बहुत अच्छी कोशिश हाँ कर रहा है, लेकिन मैम। कहीं कहीं वो थोड़ा सा केयरलेस भी हो रहा है, कहीं कहीं वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो रहा है। और प्रोबेबली आप उसको समझाती भी हैं शायद बीच बीच में ये सारी चीजें, हाँ सही कि बात है मैम। है ना, आप उसको समझाती हैं, 100% उसको समझाती हैं आप, लेकिन वो थोड़ा मेरा सा ना बहुत आप। सपोर्ट है और वो मेरे साथ बात भी अच्छे से करता है, मतलब पूरा मुझे बताता है सब कुछ। अच्छी हमारी हाँ, टीचिंग है, वैसा नहीं, इसका। ऐसे रिजल्ट अच्छा रहेगा। थोड़ा सा उसको बोलो कि आप उसके जो थोड़ा सा एक केयरलेसनेस आ रही है ना, उसको थोड़ा सा रिमूव करें, अदरवाइज उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको प्रॉपर तरीके से, जैसे आप गाइड करती आ रही हैं वैसे आप करते रहें, बच्चे का रिजल्ट अच्छा रहेगा। मेहनत कर रहा है बच्चा, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है। हाँ थोड़ा सा जो केयरलेस हो रहा है, थोड़ा सा कहीं कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको वो चीजें आप उसको गाइड कीजिए। ठीक है मैम? श्योर मैम, श्योर। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक भाविता यू, जी, थैंक थैंक यू। यू। विकास शर्मा जी, आपका कोई क्वेश्चन था सर? हाँ जी विकास जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी लाइफ में एकदम काफी अप्स डाउन्स आए हैं, और इस समय जो फेस चल रहा है, मैं मतलब प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा पूरा इंटरेस्ट बार बार मुझे डिवाइन अपनी तरफ खींचता है, और मुझे बार बार एक पता होता है ना कि एक पूरा प्रेशर आता है कि हाँ मैं उस तरफ जाऊं। बट जी, अभी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो एकदम इस तरह की हो गई कि मैं चाहते हुए भी बहुत कुछ चीजें नहीं कर पा रहा। तो मैं अपने आप को डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे जॉब में जाना चाहिए भी, या मैं टैरो वगैरह सीख के और बाकी चीजें सीख के इस फील्ड में आऊँ। मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इस फील्ड में आऊँ, बट मजबूरी ये कहती है कि नहीं। तो वो जॉब मैं, करें। हाँ, तो वो प्लीज थोड़ा सा मुझे क्लियर अगर। चलिए देखते हैं सर। विकास शर्मा जी, सर आपको ऑकल्ट फील्ड बुला रहा है, आप आ मैम जाइए। आप आ जाइए, आप आ जाइए, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है आपके लिए। जी ये मैम। फील्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है और यही कह रहा है कि आपको इधर ही आना चाहिए, जी जी जी। है ना? आप इधर आइए। हालांकि आपको जॉब में जो है वो भी ऐसा नहीं है, लेकिन वहां कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी अभी आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है, आप कुछ कर सकते हैं, तो आपको इस फील्ड में आना चाहिए। इतना खूबसूरत कार्ड है प्रॉस्पेरिटी का, आपको नहीं, बाय प्रॉस्पेर बाय हार्ट मैं यही चाहता हूँ कि मैं इसी फील्ड में आऊँ और वो ज्यादा से दिख रहा ज्यादा है, वही सब करूँ। वो दिख तो रहा है सर, ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। जो आप चाहेंगे ना वो मिलेगा आपको इस फील्ड से, जी जी जी। है ना, नहीं वो नहीं, मैं मिलेगा तो आपको। मैम वेरी फ्रेंकली विद यू, ऐसा नहीं कि केवल बोलने के लिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि
अपने परिवार को तो हर कोई देना चाहता है, मैं कुछ समाज को देना चाहता हूँ कि जाऊँ तो कुछ समाज के लिए करके जाऊँ। फाइनेंशियल की पार्ट तो एक अलग हो गया, लेकिन हम समाज को कुछ देके जाए, नई दिशा, कुछ अच्छी सोच देके जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड है और आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए कि आप इधर ही आए सर, आपको आना चाहिए, है ना। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए एक अगला कार्ड फिर निकाला, फिर एक यही चीज आ रही है कि यू शुड स्टार्ट समथिंग न्यू, यू शुड स्टार्ट समथिंग न्यू। तो आपके करियर के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी यही है। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको आपके इसी फील्ड में आना चाहिए जहां आपकी वाइब्स आ रही हैं। जी जी जी, आपकी जहां वाइब्रेशंस जा रही हैं, आपके लिए वो फील्ड बहुत अच्छा रहेगा। जी एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी सर। राइट मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं फिर आता हूँ इसमें। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक एक प्रॉपर गाइडलाइन आपने मुझे दे दी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। मैं एक अगर आपसे सवाल पूछूं तो एज ए स्टूडेंट ही कि एक क्वेश्चन के लिए हम एक कार्ड निकालते हैं, दो निकालते हैं, या कभी कभी 3 निकालते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, महत्व तो क्या है उसका? देखिए पुरुषोत्तम जी, होता ये है कि जैसे मान लीजिए किसी ने ये मैं इस टॉपिक पर भी आगे आने वाली हूँ कि हमें क्वेश्चंस कैसे पूछने चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि किसी ने मुझसे ये पूछा कि ये घर मेरे लिए मैं खरीदूं तो ये अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक बार ये प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि मुझसे किसी ने पूछा कि मुझे ये घर खरीदना चाहिए कि नहीं। अब क्या करते हैं लोगों ने, ये कार्ड निकाले और इस तरह से मेरे पास ये 2 कार्ड्स आ गए। ठीक है चलो, एक ये किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया। ठीक है, अब दोनों ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं। अब मैंने कहा कि भाई खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ये 2 कार्ड्स आ गए मेरे पास। मैं क्या जवाब दूं? मैं भी कंफ्यूज हूं एज अ टैरो रीडर, ऐसे ही क्लाइंट भी कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि दोनों ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं, तो हम कैसे कंफर्म करें कि ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? तो होना ये चाहिए कि हमें कार्ड जो है वो एक हमें पिक करना चाहिए। ठीक है, एक कार्ड हम पिक करते हैं। क्वेश्चन शुड बी लाइक दैट कि मुझे ये घर खरीदना चाहिए क्या, बस यस और नो। क्योंकि खरीदूं कि नहीं खरीदूं मत पूछो, मैं खरीदूं, बस मुझे खरीदना चाहिए, ये सवाल मैंने पूछा और मेरा ये कार्ड जो है वो ये कार्ड आ गया। ठीक है, मेरा ये कार्ड आ गया, द हैंग्ड मैन। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये कार्ड जो है वैसे तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मेजर आर्काना है, कार्ड भी अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन ये कार्ड जब मैं पूछती हूँ कि क्या मुझे घर खरीदना चाहिए, तो ये कहता है कि भाई खरीद तो लो, आगे तो बहुत फायदा करेगा, लेकिन खरीदने में शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ सकती है। मतलब थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। ये कार्ड एक्चुअली ये भी हो सकता है कि कहीं आपकी इंस्टिंक्ट आपको ये कहने को कहे, डिवाइन आपको ये गाइड करने के लिए कहे कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ फिर खरीद लेना। ये कार्ड सस्पेंशन का भी कार्ड है, जस्ट होल्ड ऑन। कभी कभी ये कार्ड ये कह देता है आपको कि आपने सब चीजें जो है वो डिवाइन पे छोड़ दी हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तो ये कार्ड जब आता है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये हो सकता है कि थोड़ी सी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन आप खरीद लोगे तो आगे चलकर ये डेफिनेटली आपको जो है वो फायदा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो कार्ड्स निकालने में जो आपने सवाल पूछा कि हमें कार्ड्स एक निकालना चाहिए कि 2 निकालने चाहिए, तो ये डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन कि अभी मुझे क्या लग रहा है कि इस पर क्वेश्चन क्या 2 टुकड़ों में बटा हुआ है कि क्वेश्चन कैसा बटा हुआ है। इस तरह से हम लोग जो है वो ये चीज सोचते हैं कि कैसे करना है। कुछ पर्टिकुलर जो स्प्रेड्स होते हैं वो हमें पता होता है ना, वो हमें पता होता है कि इस स्प्रेड में ये 5 कार्ड निकलेंगे, इस स्प्रेड में ये 7 कार्ड निकलेंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपके अगर यूं सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें आपको जो है वो आपको क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछना कैसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्वेश्चंस का पता होना चाहिए कि हमें कैसे पूछना है। सब कुछ सीखने वाले हैं मैडम, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस कोर्स में। 15 दिन की क्लास है, याद रखना 15 दिन की बहुत बड़ी क्लास है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम। भले मैं आपको चाहिए तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। 15 दिन की क्लास, 10 दिन की वर्कशॉप है, 1.5-2 घंटे की। उसके बाद 5 दिन के प्रैक्टिस सेशन भी मिलने वाले हैं। एक राइडर वे टैरो कार्ड एकदम फ्री मिलने वाला है 9311 विथ GST। आपकी इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन, स्टडी मटेरियल, सब कुछ सर्टिफिकेट इसमें मिलने वाला है। मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस रहेंगी और सैटरडे संडे इसमें ऑफ रहेगा। इसके अलावा जिन्होंने भी टैरो कहीं से भी किया हुआ है वो अपना सर्टिफिकेट मुझे प्रोवाइड करा देंगे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ 6666 ही विथ GST पेमेंट करना है, यानी कि ओनली 6666 में वो ये क्लास कर सकते हैं। लगभग उनके 3000 रुपये कम हो जाएंगे। उन्हें सिर्फ ये जो डेक है राइडर वेट का वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ होगा तो उनको वहां मिला होगा या उनके पास होगा। तो बहुत अमेजिंग क्लासेस होने वाली है। मैडम एक दो और क्वेश्चन ले लें? हाँ पूछिए ना जी। वंशिका टंडन जी को मैं देख पा रहा हूँ। वंशिका जी अगर बात करना चाहें तो। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम एक्चुअली अब मैं ना 12th क्लास में हूँ। हाँ तो उसके बाद मुझे फॉरेन जाना है, बट सम मेंबर्स डिमोटिवेट मी, सो व्हाट शुड आई डू? नहीं, आप क्या करना चाहिए आपको ये जानना चाहती हैं आप? नहीं, एक्चुअली मुझे ये जानना है कि मुझे फॉरेन जाना चाहिए, मतलब वो मेरे लिए बेनिफिशियल है या कैसे? हाँ वो पूछ लेते हैं अपन, है ना, वो पूछ लेते हैं। क्या नाम है? वंशिका। आप अभी 12th में हैं? 12th में हैं? यस मैम। जा तो सकते हो वंशिका, आप जाना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आपको ना थोड़ा सा ये है कि क्या हुआ भैया कुछ? हाँ नहीं कोई बात नहीं, उनके परिवार वाले सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, लेकिन है ना थोड़ा सा जो अभी आपने कहा ना वही चीज ही हो रही है कि आपको ना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जाने के लिए। क्योंकि सपोर्ट एक्चुअली मेरे फैमिली वाले अगेंस्ट है इस चीज के थोड़े। नहीं, वो दिख रहा है, क्योंकि ये देखो ये कार्ड ही पूरा यही कहता है कि आपको लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं और आप इस चीज की वजह से थोड़ी सी परेशान भी है। परेशान है ना? बहुत ज्यादा है ना, वो दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि आप कितनी परेशान हैं। दिक्कत तो है आपके साथ, लेकिन जो दूसरा कार्ड आ रहा है कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको ये अवेल करनी चाहिए। मतलब इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। ऑफ कोर्स बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन अभी आपके परिवार वाले फिलहाल आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। व्हाट अबाउट योर मम्मा? आपकी मम्मा कर रही है कि नहीं कर रही? नहीं, मम्मा तो कर रहे हैं बट पापा थोड़े ये मैं यही जानना चाहती थी, क्योंकि आपका एक कार्ड ये आया है ना, एक कार्ड ये आया है, तो मुझे ऐसा लगा कि आपकी मम्मा शायद आपको सपोर्ट कर रही होंगी, है ना, लेकिन बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ ऑफ कोर्स, है ना, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप जाएंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस अपॉर्चुनिटी जब जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको अवेल जरूर करिएगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और अगर मैम डिप्लोमा में मैं यही चीज करके जाती हूँ, मतलब टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, तो ये ठीक है मतलब डिप्लोमा के लिए मेरे लिए? आपके लिए मतलब इसमें ऑकल्ट साइंस में आप कुछ करती हैं तो? हाँ यस मैम। देखो कितना अच्छा कार्ड आया है, क्योंकि अभी आप ना बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट पर हैं। आप बहुत कंफ्यूज हो रही हैं कि मैं ये करूं या वो करूं, कि ये करूं कि कैसे करूं। एब्सोल्युटली। अभी तो आप कंफ्यूजिंग स्टेट पर हैं, है ना, तो अभी तो आपको अभी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है
और इवन गाइडेंस के नाम पर अगर मैं करूं तो ओ गॉड, अभी तो आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, अभी तो बहुत कंफ्यूज्ड हैं। देखो सही, टैरो भी बेचारे हेलो। आंसर नहीं कर पा रहे हैं आपको, टैरो भी आंसर नहीं कर पा रहे हैं, है ना? नहीं, ये चीज तो बहुत ज्यादा है ना, है ना, कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो देखो इसके लिए तो ना आपको थोड़ा सा समय और इंतजार करना चाहिए। जब एक बार आपके दिमाग से थोड़े से बादल छंट जाएंगे ना, तब ये क्वेश्चन एक बार फिर टैरो से पूछना। अभी अपने 12th पर फोकस करो, अभी अपने 12th पर फोकस करो, क्योंकि हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए जाने की, लेकिन अभी आपकी कंफ्यूजिंग स्टेट तो है ना, अभी नहीं बता सकते आपको, लेकिन आगे अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको जरूर लेना बेटा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वंशिका जी। तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं टैरो कार्ड, और हर क्वेश्चन का आंसर कितना सटीक तरीके से वो देते हैं। ये डिवाइन पावर ही है जो आपके साथ जुड़ती है और आंसर अपने आप निकलते हैं। एक टैरो कार्ड में बहुत सारी प्रिडिक्शन छुपी हुई है, बहुत सारी डिटेलिंग उसके अंदर होती है। आइए सीखिए, और इस आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो, रेकी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी, टैरो आपको जरूर करना चाहिए। टैरो में मतलब कहीं पर भी फंस जाओ ना, बस टैरो कार्ड से पूछ लो, आपको उसका आंसर आ जाएगा। इतनी ब्यूटीफुल डिवाइन है। और सबसे अच्छी बात क्या है, बाकी सब में बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ फार्मूले होते हैं वो याद करने पड़ते हैं कि 2 को 2 से जोड़ो, ग्रह इस तारीख का है तो इसमें माइनस करो, प्लस करो। इसमें बहुत अच्छा है, कार्ड देखा और उसको एक बार पढ़ना सीख लिया तो बस आपको नई नई प्रिडिक्शन उसमें से मिलती जाती है, मिलती जाती है, और ये मोस्ट एक्यूरेट होती है। और राइडर वेट टैरो की यही खूबसूरती, आप सब लोग भी अगर एक बार ज्वाइन करेंगे तो बहुत आपको इनसे प्रेम हो जाएगा। और ये भी ईश्वर का अपने आप में एक आशीर्वाद ही है, तो इसको जरूर ग्रहण करना चाहिए और जरूर सीखना चाहिए। जी मैम, आप कुछ और कहना चाहती हैं? देखिए मैं एक चीज और, जैसे अभी मैं बता रही थी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जी। तो हमें कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए। जैसे एक सिंपल मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ कि मान लीजिए कि कोई मेरे पास एक लेडी आती है और वो ये पूछती हैं कि भाई मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है। तो मान लीजिए वही वाली बात कि जैसे मैंने ये 2 कार्ड निकाले, ओह गॉड ये भी कार्ड है, कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है। इन दोनों कार्ड्स को देखकर आप देखिए कि दोनों ही कार्ड जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं ऐसे कार्ड्स को देखकर, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है में भी आ रहा है और नहीं में भी आ रहा है, और दोनों में ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। सवाल आपको कैसे पूछना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनको यही कहती हूँ कि भाई अपना क्वेश्चन या तो आप स्पेसिफिक बता दें, या फिर आप मुझ पर छोड़ दें कि मुझे ये सवाल कैसे पूछना है। तो कई बार क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि हाउ शुड आई आस्क अ क्वेश्चन, मुझे ये क्वेश्चन पूछना कैसे है। तो यहाँ पर अगर मैं एक कार्ड ये निकालूं कि भाई हम सवाल कैसे पूछे, कि भाई मेरे हस्बैंड जो हैं, ये मत पूछो कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है, ये पूछिए कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे प्रति लॉयल हैं या नहीं है। और मेरा ये कार्ड निकल कर आता है, मेरा ये कार्ड निकल कर आता है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड कितना पॉजिटिव है कि लॉयल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्यों वाइफ को लग रहा है कि उसका हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? वो इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो व्यक्ति है, जो उसके हस्बैंड है, वो अपनी बिजनेस की ग्रोथ में लगे हुए हैं, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगे हुए हैं, एक्सपेंशन में बिजी हैं, इसलिए वो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे। और इसलिए जो है वो उनकी वाइफ को ये लग रहा है कि इनका कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है। लेकिन ही इज कंप्लीटली लॉयल टू हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी के प्रति पूरी तरह से लॉयल है। तो क्वेश्चन जो है ना वो बहुत तरीके से पूछा जाना चाहिए। और जब आप हमारा कोर्स करेंगे तो हम इन चीजों पर भी डिस्कस करेंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई करना चाहिए क्लाइंट्स का, ताकि आपके क्लाइंट्स जो है वो आपसे पूरी तरह से जो है वो सेटिस्फाइड हो, आपके आंसर से
रिलेट कर पाए अपने आप को। अभी आपने देखा जिनकी अपने रीडिंग की, वो बच्ची बोल रही है हाँ मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। आपकी वाइब्रेशन से ही टैरो जो है वो कनेक्ट होता है। ये डेक आपकी वाइब्रेशंस को पकड़ते हैं, तभी आपके आंसर्स उस डिवाइन पावर के जरिए आप तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंचते हैं। यही खूबसूरती है इन कार्ड्स की। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ जो है वो नया जरूर मिलेगा। जी, और जो ऑलरेडी कोर्स को कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन ऑफर है, एक सर्टिफिकेशन आपको भेजना है और 6666 देके एनरोल करना है। गायत्री जी ने 2 हैंड रेज कर रखे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ बोलिए ना। मेरा घर है, ये सेल पे रखा हुआ है, मेरे को इसमें फायदा होगा या वो मेरा रेंज है, वो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बैंक का प्रॉब्लम चल रहा है इस पे। मतलब आप घर को सेल कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं? हाँ, मेरे बेटे के एजुकेशन के लिए प्लेट रखा था, वो बैंक वालों ने सीज करने के लिए बोला है, हम इसको सेल करने के लिए गए। मैं ये प्रॉब्लम से निकल कर आ जाएंगे क्या? ये सेल होगा अच्छे से? चलिए देख लेते हैं गायत्री जी का। आई एम सॉरी मैम, लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा परेशान चल रही हैं, वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मुझे इस कार्ड के जरिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं आप। हैं आप स्ट्रेस में? बहुत ही स्ट्रेस में हूँ। बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अरे एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। पैसे की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, वो भी दिख रहा है। तो आपके तो सारे ही कार्ड्स अभी तो फिलहाल नेगेटिव आ रहे हैं, मैं क्या करूं बताइए आप। सारे ही कार्ड्स नेगेटिव आ रहे हैं मैम, क्या बताऊं मैं आपको। मेरे पास यहाँ तो कुछ बताने लायक ही नहीं बच रहा है फिलहाल। थोड़ा वेट कीजिए मैडम। हाँ थोड़ा सा आपको ना वेट करना चाहिए। और ओ गॉड मैम, आपको ना एक के बाद एक, देखिए मैंने 4 कार्ड्स पुल किए हैं आपके, और चारों के चारों कार्ड्स जो है वो निगेटिव आ रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। है ना, है ना, सारे कार्ड्स निगेटिव हैं, सारे के सारे कार्ड्स, है ना। एक मिनट रुकिए। ये तो मेरा फेट है, मैं क्या कर सकती हूँ, आप क्या कर सकते हैं? लिख कर आई हूँ मैं। कितना टाइम अभी आपको ये सब करते हुए हो गया मैम? ये करते हुए 2 साल हो गया मैडम। 2 साल हो गए। प्रॉब्लम चल रहे ना, उस वजह से हो गई है, वो हो चुका है। मैडम अभी भी आपको ना करीब करीब ये मान के चलिए कि 1 साल अभी आपको और लगेगा रिकवर करने में, इन सारी चीजों से बाहर निकलने में। अभी टाइम लगेगा मैम थोड़ा सा। तो आपको हमारा तो यही सजेशन है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, और बस उस डिवाइन से ही प्रे कीजिए। लेकिन थोड़ा सा अभी पेशेंस के साथ समय निकालना पड़ेगा। ठीक है मैम? ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपको पास मेरा नंबर है? नहीं सर। लिखिए आप। 1 मिनट सर। 766, सब लोग नोट कर लीजिए, स्टार साइन के नाम से है, स्टार साइन पुरुषोत्तम कर सकते हैं आप। 766 यस सर। 555
ऐसा 95 ऐसा 66 766559566। और आपको आज जो भी लिंक आया है वो मेरे नंबर से ही आया है। आप या आपके जो भी ग्रुप एडमिन है, जो भी पोस्टर आप देखते हैं उसमें ये नंबर है 7665595। सुबह मेरे को 11:30 बजे कॉल करो। ओके मैम, ओके सर, डेफिनेटली डेफिनेटली सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये कार्ड है जो हमेशा सच बोलते हैं। देखिए, 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, चारों के चारों कार्ड मैडम के नेगेटिव निकले, यानी कि मैडम की जीवन में समस्याएं हैं और वो कंटिन्यू रहने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग आइए, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडर्निटी है ये। मतलब एक ऐसी स्ट्रीम है ना, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना आपको मजा आने वाला है क्लास के अंदर। और ये क्लास बहुत एंटरटेनिंग होती है, मतलब ये ऐसी नहीं होती है कि एकदम पढ़ रहे हैं कर रहे हैं। आप सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बात करेंगे, अपनी अपनी राय देंगे और बहुत खूबसूरत होने वाली है क्लास। मैडम एक क्वेश्चन और ले लें? हाँ, ये देखिए बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं, जी। तो आप देख लीजिए किससे हाँ, बात एक दो करनी। ले लेते हैं, आपका टाइम भी हो गया, लेकिन फिर भी एक आधा ले नहीं लेते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। एक ले लेते हैं, नीतू परमार जी का ले लेते हैं। जिनो आओ। हैंड रेस बहुत। जय गुरु जी, जी राधे मैम। राधे मैडम। हेलो, आवाज आ रही है नीतू जी? हाँ आ रही है सर। बोलिए, आपने हैंड रेस कर रखा हाँ था, जी। कुछ कहना है आपको? हाँ सर, जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी मैम, बोलिए। मैम मुझे मेरी डॉटर का पूछना है, वो सीएस का फाइनल एग्जाम दे रही है। फर्स्ट टाइम दिया तो क्लियर नहीं हो पाई, इस बार फिर से दे रही है दिसंबर में। तो वही पूछना है कि वो क्लियर हो पाएगी कि नहीं मैम। अरे मैडम, क्लियर हो पाएगी कि नहीं, अभी तो आपको क्वेश्चन को बिल्कुल एक स्पेसिफिक तरीके से यस या नो में हम जवाब दे पाए ऐसा पूछिए। वापिस से ट्राई कीजिए मैडम, ट्राई करिए नीतू जी। हाँ सर, मेरी बेटी क्लियर हो बस जाएगी। ये पूछ लीजिए कि मेरी बेटी का एग्जाम क्लियर होगा, दैट्स ऑल। उसमें आ जाएगा, हम एक ही कार्ड पुल करेंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव है, अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव है। ठीक है, आपकी बिटिया का नाम बताइए मैम। जीनल परमार। जीनल? जीनल परमार, ओके। हाँ सर। मैम बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हैं उसकी, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हैं। उसको बोलिए खूब मेहनत करे। और इतना अच्छा कार्ड आया है ना, देखिए आप, एम्परर का कार्ड आया है, तो आंसर इज यस, है ना। उसको बोलिए कि लग के मेहनत करे, बस बहुत अच्छे चांसेस हैं उसके सिलेक्ट होने के। और वो फॉरेन भी सेटल होना चाहती है मैम, तो पॉसिबिलिटीज। वन क्वेश्चन मैडम, वन क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों का है। आपको एक सर क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, बने रहिए ग्रुप में और बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के लेने, पार्शलिटी हो जाएगी मैडम। वन क्वेश्चन, थैंक यू। और बच्चे से बोलना कि बहुत सारा मेहनत करें। अगर आपका बस। राजा का कार्ड निकला है ना तो 5 तो हो जाएगी, लेकिन राजा के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती है, उस जिम्मेदारियों का निर्वहन जरूर करें। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। आप बात करते हैं रोमा आईफोन जी मैडम से। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर सच अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप हमें देते हैं हर बार, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं भी टैरो कार्ड अभी सीख ही रही हूँ। एक क्लास में वैसे ले चुकी हूँ, एक मैम से सीख चुकी हूँ, न्यूमरोलॉजी भी सीख रही हूँ और रेकी भी कर चुकी हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये ऑकल्ट फील्ड मेरे लिए सक्सेसफुल, क्या मैं इस लाइन में सक्सेसफुल होंगी? और हाँ, बेसिकली यही है। यही है। चलिए देख लेते हैं रोमा जी।
मैम एक ही कार्ड निकाला है, आपने टैरो सीखा है, तो आप मुझे बताइए कि ये कार्ड आपको क्या कह रहा है। मैं नहीं बताऊंगी अब, आप मुझे बताइए कि मैंने ये सवाल पूछा है, रोमा जी के लिए ये ओकल्ट फील्ड सक्सेस लाएगा? बहुत अच्छा सक्सेसफुल होंगी, और इंट्यूशन का वर्क भी इसमें यूज होगा, है ना? इसीलिए मैं कह रही हूँ मैं नहीं बताऊंगी, आप बताइए अब आप। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन, थैंक यू, मेरे बहुत कंफ्यूजन दूर हो गया जी। एक क्वेश्चन ये है कि जब हम आपसे क्लास लेते हैं तो क्या आप डायरेक्शंस, लॉस्ट आइटम्स, वास्तु और हेल्थ इश्यूज भी सिखाते हैं? क्योंकि हमें मैम ने वो चीजें नहीं कहा था कि उससे टैरो कार्ड से नहीं होता, बट जब मैं यूट्यूब से देखिए आपकी देखिए, जब हम क्लासेस लेंगे मैम, तो वास्तु तो मैं नहीं डील करूंगी ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन आपको क्रिस्टल्स के बारे में, नंबर्स के बारे में, कुछ रेमेडीज के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे उसमें, कोर्स में। ठीक है, बाकी नंबर्स हैं, है ना, क्रिस्टल्स हैं, तो प्लैनेट्स की रेमेडीज वगैरह हम लोग जो है उसमें जरूर डिस्कस करेंगे, बट नॉट वास्तु एट ऑल। ठीक है मैम, क्योंकि ये अपने आप में ही आपको लॉस्ट आइटम जैसे कई लोग आके पूछते हैं कि मेरी ये चीज खो गई तो कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी, हाँ, डायरेक्शंस, वी विल डिस्कस अबाउट डायरेक्शंस। ओके। तो बहुत सारी चीजें मैम, टैरो अपने आप में इतना बड़ा कोर्स है कि अगर बहुत सारी चीजें लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप महीने भर तक क्लासेस ले सकते हैं, इतना वास्ट कोर्स है अगर हम एक एक चीज को उससे कनेक्ट करें तो। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। वेलकम टू द थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। और वैसे भी ओकल्ट जो चीज है ना, भले ये रहस्यमयी विद्याएं हो या एक सामुद्रिक शास्त्र बोल सकते हैं इसको, या एक प्योर साइंस होती है, और कोई भी साइंस हो या इनलॉजिकल बातें हो या लॉजिकल बातें, उसके पीछे भी ईश्वर होता है। और ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी को भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारे वेबिनार कंडक्ट करता हूँ, दिन में 2-2, 3-3, और लगभग 1.5-2 साल से कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं, क्या मैं ओकल्ट में आऊंगी तो सक्सेस होंगी या नहीं होंगी? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो ईश्वर से जुड़ने के लिए कुछ कह सकता हो। अगर आप कहीं ना कहीं आध्यात्म जो होता है ना, वो ओकल्ट से जुड़ा हुआ ही रहता है। कहीं ना कहीं डिवाइन पावर यूज होती है, कहीं साइंस यूज होती है। उस साइंस के पीछे भी ईश्वर है, क्योंकि देखिए, एक छोटे से छोटा जीव से लेकर एक बड़ा से बड़ा जीव भी ईश्वर द्वारा बनाया गया, और ये सब साइंसेस, सब कुछ ईश्वर की देन है। ईश्वर से जुड़ने के लिए या ऑकल्ट से जुड़ने के लिए बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए। आपके पास नंबर्स हैं, नहीं है, आप किसी भी चीज के लिए आप ये पूछ सकते हैं कि मैं इसमें प्रोफेशनल कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन ऑकल्ट से जरूर जुड़िए आप। बहुत सारी जीवन में जो कमियां होती है ना, ऑकल्ट में जुड़ने से ऑटोमेटिकली वो कमियां पूरी हो जाती है। कभी क्लास में आएंगे तो इसमें बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। छोटी छोटी क्लास, सच में भैया ऐसा होता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। ज्यादातर लोग, मैंने भी देखे हैं, इतने वेबिनार्स हम करते भी हैं, सारी चीजें हैं, लोग पता है कनेक्ट भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी हों जो सीखने की स्थिति में नहीं होते, पारिवारिक स्थितियां, आर्थिक स्थितियां बहुत ऐसी होती हैं कि नहीं कर पाते लोग, लेकिन अगर वो रेगुलर बेसिस पर वो इन वेबिनार से भी जुड़ रहे हैं ना, तो इन छोटी छोटी चीजों से भी उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आती है, ये बात तय है। तो ऑकल्ट फील्ड ही ऐसा है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। मैडम मेरे पास तो इतने टेस्टिमोनियल है लगभग 2-2.5 साल से कि वेबिनार से उनको ऐसी ब्लेसिंग मिल गई कि उनकी लाइफ चेंज हो गई लोगों की। ऑफ कोर्स और वो ग्रेटिट्यूड देते नहीं सकते हैं। तो अपने गुरुओं का, अपने ईश्वर का, उससे जिसको भी आप मानते हैं, आपका जो भी गुरु हो, जो भी गॉड हो, जो भी आपके गाइडेंस करता हो, आपके माता पिता हो, गुरुजन हो, उन्हें ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिए, थैंक यू जरूर कीजिए उन सब लोगों को। आज मैडम इतना टाइम निकालती है, मैं हर वेबिनार में मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक ग्रेटिट्यूड के मोड पे जब आप आ जाते हैं तो आपको ब्लेसिंग मिलनी ही मिलनी है। तो मैडम बहुत अच्छा, आज आपने बहुत सारी चीजें बताई कि क्वेश्चन कैसे लेते हैं, किस तरीके से कितने कार्ड निकालते हैं, इसमें कलर होते हैं, एजिंग होती है, पीछे में छोटी सी पुल बताई आपने, कितने एक कार्ड के अंदर कितनी बारीक बारीक डिटेल्स आपने बताई। बहुत अच्छी क्लास थी मैडम, और बहुत सारा नॉलेज मिला। कंप्लीट नॉलेज के लिए प्लीज ज्वाइन द क्लासेस 3rd of
दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं। आप आइए, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाइए, अपने आप को एजुकेट कीजिए। थैंक्स फॉर मनीष सर गिविंग दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म, एंड डॉली मैम आपने इतना अच्छा सेशन लिया, एज ऑलवेज बहुत अच्छा लगा। और आप सब लोगों ने भी अपना कीमती समय दिया, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं क्लास में, या आप जिस भी ग्रुप में वहाँ बने रहिए। लगातार वेबिनार हैं, लगातार ब्लेसिंग क्लासेस हैं, आपको लिंक वहां पर आ जाएगा। सेम आईडी सेम पासवर्ड से आपको हर बार आना रहता है, सिर्फ आपको टाइम पता होना चाहिए, उसके लिए हम पोस्टर शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच, यू ऑल आर अमेजिंग पर्सन। सभी कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, इसलिए अपना कीमती समय निकाल के आते हैं। धन्यवाद आप सभी का। जिसको भी मानते हैं उसका जयकारा लगा के ही एंड करेंगे। हम बोलेंगे राधे राधे, आप जिसको भी मानते हैं उसे मानिए। राधे राधे। थैंक यू। राधे 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 राधे। राधे सर। थैंक यू।